नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया नैनीताल उत्तराखंड से और आज मैं आ चुकी हूँ नैनीताल के बोट हाउस क्लब में। देखिए ये एक बहुत ही मुख्य स्थान है नैनीताल में विज़िट करने का और इतनी खूबसूरत लोकेशन पे ये है कि आपका मन मतलब खुश हो जाएगा इसको देख के। नैनीताल के बोट हाउस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नैनीताल का बोट हाउस क्लब जो है नैनीताल यॉट क्लब का प्रबंधन करता है और ब्रिटिश काल की एक ऐतिहासिक संस्था है ये। इसकी स्थापना 1890 में एक सेलिंग क्लब के रूप में हुई थी, जिसका मुख्य भवन 1897 में बना था। 1947 में नैनीताल क्लब के बंद होने के बाद 1948 में इसे बोट हाउस क्लब के रूप में फिर से स्थापित किया गया। इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। 1890 में एक सेलिंग क्लब के रूप में स्थापित इसे 1910 में नैनीताल यॉट क्लब का नाम दिया गया था। 1948 में भारतीयों ने इसका प्रबंधन संभाला और इसका नाम बोट हाउस क्लब रखा गया। बोट हाउस क्लब में एक लाइब्रेरी, बार, रेस्टोरेंट और बिलियर्ड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह नैनी झील पर नौकायन का प्रबंधन करता है। 1970 तक नौकायन केवल सदस्यों के लिए था, लेकिन अब गैर सदस्य भी शुल्क देकर नौकायन कर सकते हैं। क्लब में सदस्यता के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए एक प्रक्रिया और शुल्क शामिल है। क्लब हर साल जून में ग्रीष्मकालीन रेगाटा का आयोजन करता है। बसासत के बाद से ही नैनीताल का गौरवान्वित इतिहास रहा है। ब्रिटिश हुक्मकारों ने शहर को न सिर्फ सुनियोजित तरीके से बसाया, बल्कि यहाँ इस तरह की सुविधाएं विकसित कर गतिविधियां संचालित की कि उन्हें अपने देश में ही रहने का एहसास हो सके। देखिए यहाँ से नैनीताल झील कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अभी भी देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, बैठ के मनोरंजन अपना करते हैं। ये शहर अभी भी बहुत खूबसूरत है और बल्कि यहाँ इस तरह की सुविधाएं विकसित कर गतिविधियां संचालित की कि उन्हें अपने देश में ही रहने का एहसास हो सके। शहर में बने कई ऐतिहासिक भवन और संस्थाएं आज भी ब्रिटिश कालीन वास्तुकला और समृद्धि को बयां करते हैं। उन्हीं में से एक है बोट हाउस क्लब। खेल गतिविधियों के लिए सेलिंग क्लब के रूप में शुरू हुए इस क्लब ने आज़ादी के बाद बोट हाउस क्लब का रूप ले लिया, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत बताते हैं कि 1892 में यहाँ सेलिंग क्लब की स्थापना की गई थी, जिस क्रम में बोट हाउस क्लब मुख्य भवन का 1897 में निर्माण किया गया, जिसके बाद नैनी झील में सेलिंग प्रतियोगिता वह गतिविधियां संचालित होने लगी। 1910 में सेलिंग क्लब को नैनीताल यॉट क्लब नाम दिया गया था। ब्रिटिश काल में इस क्लब की प्रसिद्धि इतनी थी कि इसे यॉट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त थी। क्लब के द्वारा कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। 1948 के बाद अस्तित्व में आया बोट हाउस क्लब का नाम। क्लब के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जीबी जोशी ने बताया कि 1948 से पूर्व नैनीताल यॉट क्लब का बोट हाउस क्लब के नाम से पंजीकरण कराया गया। हालांकि नैनीताल यॉट क्लब भी इसका ही एक हिस्सा है। 1948 के बाद से क्लब के संचालन के लिए कार्यकारिणी का गठन होता रहा है। 73 वर्षों में 44 से 6100 तक पहुंची सदस्य संख्या। जीबी जोशी ने बताया कि 1948 में पंजीकरण के बाद 44 सदस्यों के साथ बोट हाउस क्लब के संचालन शुरू किया गया था। इस समय ठाकुर दान सिंह बिष्ट, पीएस हॉम, रामपुर के नवाब राजा अली खान, जे स्टीफन, राजकुमार गिरिराज सिंह इसके फाउंडर मेंबरों में शामिल थे। क्लब पंजीकरण के बाद अब तक करीब 6100 लोगों को इसमें सदस्यता दी जा चुकी है।
स्क्रीनिंग कमेटी की सहमति पर ही दी जाती है सदस्यता। झील किनारे स्थित बोट हाउस क्लब शहर पहुंचने वाले पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। ये कई पर्यटक इस क्लब के हिस्सा भी बनना चाहते हैं, मगर क्लब के सदस्य बनना आसान नहीं है। क्लब की सदस्य पाने के लिए कुछ विशेष नियम और शर्त निर्धारित हैं। जीबी जोशी ने बताया कि शर्तों को पूरा करने के बाद क्लब की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी ही नए लोगों को सदस्यता देने का निर्णय लेती है। सदस्यता शुल्क से ही होता है संचालन। बोट हाउस क्लब में लाइब्रेरी, बार, बिलियर्ड्स, जिम, यार्ड्स और रेस्टोरेंट की सुविधाएं सदस्यों को दी जाती है। जीबी जोशी ने बताया कि क्लब की सदस्यता लेने वाले नए सदस्यों को 3 लाख रुपए सदस्यता शुल्क अदा करना पड़ता है। गाइस, 3 लाख। इसके अलावा क्लब के हर सदस्य को सालाना 3500 रुपये शुल्क लिया जाता है। इस पैसे से ही क्लब की देखरेख, कर्मियों का वेतन और अन्य व्यवस्थाएं संचालित की जाती है। बोट हाउस क्लब की 9 सदस्यीय कार्यकारिणी गठन के लिए हर वर्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं। क्लब के सदस्य चुनाव के माध्यम से 9 सदस्यों का चयन करते हैं, जिसमें से सचिव, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव चुने जाते हैं। कुमाऊं कमिश्नर क्लब के पदेन अध्यक्ष होता है। सो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये नैनीताल का बोट हाउस क्लब? इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसकी सुंदरता में कुछ 2 लाइनें ना बोली जाएं। नैनीताल का जिक्र आए और बोट हाउस क्लब का उसमें उल्लेख ना हो नहीं सकता ऐसा। झील किनारे स्थापित क्लब की बनावट वह अनुपम सौंदर्य बरबस ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। बोट हाउस क्लब के साथ ही नैनीताल यॉट क्लब भी जुड़ा है। और जानकारी मैं देती हूँ आपको इसके बारे में। नैनीताल बोट हाउस क्लब की अस्थायी स्थापना 1892 में की गई थी। उससे पहले क्लब के स्थान पर नारायणी देवी का मंदिर था, जिसकी स्थापना परमबार बाबा द्वारा की गई थी। शहर के शिल्पियों में शुमार मनोहर लाल शाह द्वारा ग्रामीण यात्रियों के लिए धर्मशाला भी बनाई गई थी। 1880 में भयंकर भूस्खलन में यह ध्वस्त हो गई थी। 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिम प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, जिस कारण शहर की बसासत को बढ़ावा मिला। साथ ही लोगों में झील से संबंधित खेलों की तरफ रुझान भी बढ़ा। बोट हाउस क्लब के मुख्य भवन के साथ नैनीताल सेलिंग क्लब की स्थापना हुई। इसके साथ ही बोटिंग प्रतियोगिता लोकप्रिय होने लगी। यह क्लब भारत के 3 प्रथम क्लबों में से एक है। 1910 में ही नैनीताल क्लब को नैनीताल यॉट क्लब नाम दिया गया। इस बदलाव का श्रेय कैरी बंधुओं को दिया जाता है, जिसमें बड़े भाई का नाम मेजर CW कैरी व छोटे का कैप्टन कैरी था। जब लोकप्रिय यॉट का डिज़ाइन नैनीताल के लिए बनाया गया, लिंगटन कंपनी द्वारा डिज़ाइन का निर्माण किया। इसी साल यॉट क्लब को विश्व प्रसिद्ध यॉट रेलिंग एसोसिएशन को मान्यता मिली। तब के दौर में यह क्लब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करता था। महिलाओं के लिए भी 1923 में प्रतियोगिता की जाती थी, जिसे लेडीज़ चैलेंज कप नाम दिया गया था। 1951 में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र राज सिंह को रियर कॉमोडोर नियुक्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1957 में सर्वप्रथम भारतीय कॉमोडोर का पद दिया गया। राजा गिरिराज सिंह को यज्ञ सम्मान मिला, जिसके वंशज आज भी आयार पाटा में रहते हैं। राजकुमार गिरिराज सिंह ने योटिंग को खूब प्रोत्साहन दिया और क्लब को आज़ादी के बाद भारतीय संदर्भ में मान्यता प्राप्त करवाई। क्लब के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बीबी जोशी बताते हैं कि क्लब के पदेन अध्यक्ष कमिश्नर होते हैं। वर्तमान में क्लब DK शर्मा, नसीम खान, विजय शाह समेत कई अन्य अधिकारी
है। Friends, one more thing I want to add in it. After the British left India, sailing declined in this region. To encourage yacht sailing and boost water sports tourism, the government of Uttarakhand in 2014 launched, after a gap of 4 decades, the Governor's Gold Cup Sailing Regatta, an annual 3-day event where sailors from across India compete in the races. चलिए, जब मैंने आपको बोट हाउस क्लब दिखा ही दिया है, हो सकता है कि आपके मन में नैनीताल घूमने की इच्छा जागी हो। तो नैनीताल की यात्रा की लागत आवास और गतिविधियों जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग होती है, लेकिन 3-4 दिन की यात्रा के लिए 10 से 20 हज़ार का बजट बनाना एक उचित अनुमान होता है। नैनीताल जाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, बताइए बताइए गाइस। वैसे तो अभी 12 महीने ही आप पहाड़ पे आ सकते हैं, लेकिन बरसात में बोला जाता है कि सेफ़ नहीं होता। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मैंने बनाई है 7 अक्टूबर 2025 को। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से खिला खिला मौसम है, और अभी शाम के बजे हैं 6। तो ये देखिए, तो मुझे तो यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ के लोग, यहाँ की बोटिंग, यहाँ की नाव देखिए किस तरह से बाहर भी रखी गई हैं। ये देखिए, पानी देखिए, झील देखिए, पहाड़ देखिए। तो घर बैठे बैठे मैंने आपको दिखाया नैनीताल का बोट हाउस क्लब, और उसके इतिहास के बारे में भी बताया। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नैनीताल के किसी और स्थान में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।